जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसजी की ट्रैक में। आज हम जानेंगे 1/12/2021 को जो हमारी शिफ्ट हुई थी सेकंड, उसके 40 प्रश्न आए थे हिंदी के, उनको जानेंगे। ये हमारा 5 चैप्टर का सेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। उक्त प्रस्तुत उक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। ये आपसे पूछेगा, ये उक्त पंक्ति हमारी ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो ये हमारे चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है, जो इस नाटक का अंतिम अंश है। प्रसाद के मुख्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजाशत्रु काफ़ी इंपोर्टेंट है। जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। एक घूंट ये भी इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त ये भी इंपोर्टेंट है। ध्रुवशामिनी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके शोक, भय, निर्वेद, रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। जैसा कि आप देख रहे हो हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये प्रश्न देखने के लिए जरूर मिल रहा है। आपके सभी जो स्थायी रस के स्थायी भाव हैं उन सभी को देख लेते हैं एक बार। श्रृंगार रस रति, हास्य का हास, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य हो जाएगा, बीभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है आपके संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रदान कारक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके योग्यता, कला, हुनर, कपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपाल। कपाल शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल के पर्यायवाची कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। योग्यता, कला, हुनर, निपुणता, दक्ष। कपाल के पर्यायवाची देखेंगे तो ये होता है खोपड़ी, ललाट, सिर, मस्तक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण। या वहीं अगर हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और एक होती है अनिश्चित संख्यावाचक। आगे चलते हैं, याद रखना है आपको। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है। एहसान मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना, क्रोधित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एहसान मानना। शुक्र करना किसी के यानी कि एहसान मानना, शुक्र करना एहसान मानना होता है। सह देना, उत्साह बढ़ाना, शकुन देखना, शुभ अशुभ का विचार करना, शामत आना, बुरा समय आना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। नया 9 दिन, पुराना पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, न पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना, समय अनुसार काम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। कुछ और लोकोक्ति उनको देख लेते हैं। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, ये तो हम देख चुके हैं। पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल वाहे प्रदर्शन, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ विपत्ति है ना, उसे बोलते हैं आगे कुआ पीछे खाई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ऑप्शन है आपके हेतु विधि मत भविष्य काल, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, हेतु विधु मत भूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपूर्ण भूत। बारिश हो रही थी, इसमें कौन सा है अपूर्ण भूत। बारिश हो रही थी क्रिया में अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो, पूरा होना प्रकट न हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आपके ललाट, मस्तिष्क, गेंद, कपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेंद। आगे है गेंद शब्द, इसके जान लेते हैं। बाल के पर्यायवाची के बारे में जान लेते हैं। और पर्यायवाची कौन कौन से, ललाट, मस्तिष्क, कपाल, माथा। और गेंद के पर्यायवाची कंदुक,
द्रिपक, गेंदुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। ये हमारा अलंकार का प्रश्न है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है निम्बार्क, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्बार्क। काफ़ी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और मत और उनके प्रवर्तक दिए हैं, उनको देख लेते हैं। द्वैतवाद निम्बार्क, द्वैतवाद निम्बार्क, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद ये होता है वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कौन प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य। और एक आपका विशिष्टाद्वैतवाद, इसके हैं रामानुजाचार्य। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके सीटी वाला सा, देश, उप और उ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उप। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप। जैसा कि आपको पता है कि उपसर्ग का प्रयोग हम शब्द के पहले करते हैं और प्रत्यय का शब्द के बाद में करते हैं, यानी कि अंत में करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके मंगलाचरण, मंगलाचरण, मंगलाचारण, मंगलाचरण। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलाचरण। ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, आप देख सकते हो। आगे है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। नवरत्न में द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पंचवटी, दोपहर, चौराहा, चौमासा, चौपाया, ये सभी क्या हैं आपके? इनमें आपका द्विगु समास। आगे चलते हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छावाचक वाक्य। ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है। कैसे? आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, ये हमारी इच्छा है। आगे चलते हैं। ये आपका रेक्यूजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? रेक्यूजिशन का हिंदी पर्याय क्या है? मांग, निंदा, आरक्षण, निराकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांग। और कुछ शब्द ये हैं, उनको देख लेते हैं। रेक्यूजिशन आप देख चुके हैं हम। मांग ये आपका, कंडेमेशन ये होता है आपका निंदा, और ये रिजर्वेशन आरक्षण होता है, सॉल्यूशन होता है आपका निराकरण। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य, अनुभूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन होता है। जिसका कोई घर नहीं है अनिकेत होता है। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति होती है। आगे चलते हैं। गारो किस राज्य में बोली जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके गारो जो हमारी बोली है किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। गारो किस राज्य में बोली जाती है? मेघालय। गारो भाषा मेघालय में बोली जाती है। मेघालय में अंग्रेजी, गारो, खासी, हजोंग एवं बांग्ला बोली जाती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19। ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आपके देख सकते हो, ब, प, फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब। या वहीं अगर हम बात करें भ की, तो ये हमारा ओष्ठ्य महाप्राण घोष वर्ण है। आगे व की बात करें तो ये हमारा ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण है, जो पूछा गया था। अगर पा की बात करें तो ओष्ठ्य अल्पप्राण अघोष वर्ण है। वहीं अगर फा की बात करें ओष्ठ्य महाप्राण अघोष वर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन है आपके भोपाल, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, आगे आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में, ऑप्शन डी है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में 2018 में संपन्न हुआ था। सबसे पहले की बात करें, सबसे पहला हुआ था हमारा 1975 में नागपुर भारत में, और 1976 में दूसरा हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में, ये भी
ये हमारा दूसरा भी हुआ था और 11वां भी हुआ था इसी जगह पर। तृतीय हुआ था हमारा दिल्ली भारत में। अगर हम बात करें कि 12वें नंबर का कहाँ पे हुआ है, 2023 में हुआ है, जो कि हुआ है नाड़ी फिजी में, आपको याद रखना है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन आपके कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपन्यास। ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, वादा बाकी सभी स्त्रीलिंग है। आगे हम इसमें अनुच्छेद दिया गया यानी गद्यांश, उसको पढ़ेंगे एक बार, फिर उसके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। मनुष्य को 70 से 80% लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है, बाकी 20 से 30% के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला, पोषण, जिसमें आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खासकर विटामिन प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरे, हार्मोन, जिनमें मानव वृद्धि हार्मोन, यौन हार्मोन, एंड्रोजन व एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन किस मात्रा में बनता है? इस प्रक्रिया को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं। ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य का भी लंबे होने का क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिन्हें कोई दीर्घकालिक रोग हो जाता है, उनकी लंबाई अपेक्षानुसार नहीं बढ़ पाती है। ये हमने इसको पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछे गए? मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है? जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं। ऑप्शन आपके 50, 70 से 80, 100, 20 से 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 से 80। मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन आपके खनिज, पोषण, व्यक्ति कितनी सारी कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं। ऑप्शन डी है, आहार में प्रोटीन की मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति कितनी कसरत करता है और उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है, जैसा कि ऊपर गद्यांश में कहा गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, ये भी उसी गद्यांश का है। लंबाई निर्धारित करने के लिए हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। ईस्ट्रोन, यौन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव वृद्धि हार्मोन। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिवाचक। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगर वही हम बात करें इसके बारे में, जैसे कि ऐसे विकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये थी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान या उसकी परिभाषा। खरगोश तेज दौड़ता है, वहाँ तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन आपके मोती, मृत्तिका, मौसी, मात्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोती। वहीं अगर कुछ तत्सम और तद्भव दे रखे हैं, हम इनको देख लेते हैं। मौक्तिक होता है आपका मोती, मृत्तिका होती है मिट्टी, मातृ स्वसा होती है आपकी मौसी, मातृ स्वसा होती है मौसी, और मृत्यु होती है मौत। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन आपके कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, परिभाषा भी देखी हमने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिवाचक। अगर हम रीतिवाचक की पहचान करेंगे तो उसकी पहचान के लिए हम कैसे लगा के देख सकते हैं? जैसे कोरोना अचानक फैल गया, कैसे फैल गया? अचानक फैल गया। आप ऐसे देख सकते हो लगा के। इसकी पहचान करने का तरीका है। करुणालय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झरना इंपॉर्टेंट है, आंसू, लहर, कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यासों की बात करें तो उनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल इत्यादि। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके वंदनीय, शुक्ल, अर्जुन, काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्ल। देख लेते हैं कुछ। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, वंदनीय का निंदनीय हो जाएगा, काला का गोरा या सफ़ेद हो जाएगा, शीतल का हो जाएगा ऊष्मा तप्त। दोस्तों, आप हमारे चैनल पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर।
फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है लित, तो, इत, फलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय है। आगे चलते हैं। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है पेचासी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेचासी अपभ्रंश। पंजाबी भाषा का उद्भव पेचासी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्राह्मण होता है हमारा सिंधी। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ऑप्शन आपके उत्साह, रति, हास और क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जिस प्रसंग अथवा काव्य में वीरता युक्त भाव प्रकट हो, जिसके माध्यम से उत्साह का प्रदर्शन किया जाए गया हो, वहाँ वीर रस होता है। आपको याद रखना वीर रस कहाँ होता है। आपको जैसा परिभाषा में बताया गया है, पानी बह रहा था। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन आपके संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भविष्यत, हेतु हेतुमत भूत, अपूर्ण भूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपूर्ण भूत। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण भूत काल का बोध करा रही है। आगे चलते हैं। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन है? गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। अगर हम बात करें कि इसके जो हमारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है कौन सा? ये हमारा गवेषणा पत्रिका प्रकाशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। यह भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुई थी 1961 में। आपको याद रखना है, गवेषणा पत्रिका प्रकाशक कहाँ से होता है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय आगरा में है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। पीने की इच्छा वाला। ऑप्शन है आपके प्रेमी, पापी, धीरोदत्त, पिपासु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिपासु। पीने की इच्छा वाला पिपासु होता है। भावना पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला धीरोदत्त होता है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, पाने की इच्छा के लिए लिप्सा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन है गढ़वाली, मालवी, कन्नौजी, मैथिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौजी। पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोली खड़ी बोली, जिसे हम कोरी बोलते हैं, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। इसके अंतर्गत 5 आती हैं। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक साथ बोलना है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। पूर्वी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। A, B, C, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन आपके पानी, जंगल, वाटिका, जीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन शब्द का अर्थ नहीं होता है जीत। वन का अर्थ जीत शब्द नहीं है, जबकि जंगल, वाटिका, पानी इसके अभिन्न अर्थ होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। पथ के साथ ही किस विधा की रचना है? ऑप्शन आपके आत्मकथा, रेखा चित्र, उपन्यास, यात्रावृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा चित्र। पथ के साथ ही रेखा चित्र विधा की रचनाएं, यह महादेव वर्मा की रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तप्रणा, अग्निरेखा, अतीत के चलते, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, छड़दा, गिल्लू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, महादेव वर्मा की रचनाएं। इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके सत्यधन अस्त्री, सत्यधन आर्थी, सत्यधन यात्री, सत्यधन अर्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यधन अर्थी। इसमें अगर संधि के बारे में बात करें तो इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा परमार्थ, परम धन अर्थ, ये हो जाएगा आपका परमार्थ। ये भी इसका उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि में आपको देखना होता है कि ये जैसे अगर छोटा आ और छोटा मिलेगा तो बड़ा आ बनाएगा, छोटी मिलेगी तो बड़ी ई बनाएगी, या बड़ी ई या छोटी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनाएगी, बड़ा आ या बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनाएगा। अपने परिवार को बड़ा करना इसका काम होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40, आज का हमारा लास्ट का प्रश्न है, जो हमारा लास्ट प्रश्न है। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके ढाई घर, अर्धनारीश्वर, बेईमान, आवा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाईगर। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गिरिराज किशोर ढाईगर। गिरिराज किशोर का घर कैसा है? ढाईगर है। ढाईगर कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में मिला था। आपको इसको याद रखना है। इन्हीं की अन्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। लोग, चिड़ियाघर, दो इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, प्रतिष्ठित, परिशिष्ट, असलाह, अंतद्वेष, सभी उपन्यास, नीम के फूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार मोती, बेयाब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर वेट, शहर दर शहर, सभी कहानी। कौन कौन सी इसकी कहानी है, कौन सी है? नरमेघ, प्रजा प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, केवल मेरा नाम लो, सभी नाटक इत्यादि। ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।